अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम तो ठीक हैं, पर हमारे जो घर के कपड़े हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे घर में ना कपड़ों के कुछ ऐसे हालात हुए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। आज मौसम साफ़ था तो हमने कहा लगे हाथों हम कपड़े धो लेते हैं। ये संडे का दिन था। कपड़े धोने में हमारा सारा टाइम चला गया, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और फिर धोते-धोते काफ़ी टाइम गुज़र गया। इतने में मेरी नंद ने कहा कि आज हमारी तरफ लाज़मी आना है, ईद पे जो है आप लोग नहीं आए तो हम लोग साथ में जो है ना अच्छा सा डिनर कर लेंगे। ख़ैर वहाँ पे हम लोग गए, शाम का टाइम था, बारिश हो रही थी। साथ में हम लोगों ने बिस्किट जो है ना बिस्किटों के साथ चाय पी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे बच्चों ने देखें बिस्किट तोड़ दिए थे, तो वो भी मैं आपको साथ दिखा रही हूँ। दूसरी मेरी नंद यहाँ पे बैठी, वो भी चाय पी रही है। इतने में जो है मेरी नंद ने बताया कि मैं तुम्हें ना ईद के कपड़े दिखाती हूँ। चूँकि मैंने ईद इस दफ़ा वो गाँव में की थी, तो मुझे तो नहीं पता था किसने कौन से ड्रेसेस लिए थे। उन्होंने 3 ड्रेसेस लिए, बड़े प्यारे जो है ना, और सारे थे बोनंज़ा सतरंगी के, और बड़ी अच्छी कलेक्शन वैसे बोनंज़ा पे आई हुई है। तो ये मुझे ड्रेसेस दिखा रही थी। ये वाला जो हाफ वाइट था ना, बहुत खूबसूरत था और पूरे पे कढ़ाई हुई थी। एक ये इनका ब्लैक वाला था और एक दूसरा ब्लू वाला था, और तीनों जो थे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे हम लोग साथ में गपशप कर रहे थे, साथ में कपड़े वाला देख रहे थे, और मेरे हस्बैंड और मेरे जो मियाँ मियाँ कह रही हूँ मेरी जो नंद के हस्बैंड है, वो दोनों बैठ के यहाँ पे फ़िल्म देख रहे थे। बस मर्दों का यही होता है कि इकट्ठे हो जाएँ तो फ़िल्में वगैरह देखते रहते हैं, और हम सारी जो लेडीज़ हैं वो गपशप कर रही थी, और बच्चे यहाँ पे देखे ना कैसे जो है ना उधम मचा रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे, खेल रहे थे। और इतने में ये हुआ कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि फ़िल्म बंद करके उसको कार्टून लगा के दे दिए। थोड़ी देर उसने फिर आराम किया। ख़ैर यहाँ पे मेरी नंद ने ये बड़ा अच्छा जो है वो लेमन से बनाया था, और बहुत मज़े का था। इसमें लेमन भी डलता है और साथ में ब्लैक नमक डलता है, तो इससे ये होता है कि तेज़ाबियत वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, और बहुत मज़ा आया हमें पी के। फिर खाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे मेरी जो नंद है वो घर से बना के बैंगन लेके गई थी, क्योंकि जो दूसरी उसके जो बहनोई है, यानी कि मेरी नंद के जो मियाँ हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा था तुम इधर आओगी तो बना के देना, तो उसने कहा वहाँ पे जाके कैसे मैं बनाऊँगी, मैं पहले ही जो है ना बना लेती हूँ। ख़ैर यहाँ पे उन्होंने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की थी। थोड़े से चावल नरम हो गए थे लेकिन अच्छे थे, खाने में टेस्टी थे। दाल और चिकन बना था, साथ में सैलेड था, बिरयानी थी और रायता वगैरह था। बहुत मज़ा आया, हमने खूब एंजॉय किया, पेट भर के खाना खाया। रोटियाँ भी थी और सालन भी था। वो मुझे रिकॉर्ड वो अभी बस मेरी नंद लेके आए थे, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और ये था कि सालन था और साथ में रोटियाँ थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ख़ैर यहाँ पे जो है ना वो सेवइयाँ उन्होंने बनाई थी, शीर खुरमा, इतना मज़े का था, ठंडा और मज़ेदार सा था। चूँकि वो जो भी चीज़ बनाती हैं ना वो सही पकाती हैं उसको, तो जब चीज़ पकती है तो अपना टेस्ट उसमें जब आता है तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ैर यहाँ पे खाने-शाने से हम लोग फ्री हो चुके थे, कुछ लोग मूवी देख रहे थे, कुछ जो है ना वो फिर कैरम खेलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं साला बहनोई कैरम खेलना शुरू हो गए, और साथ में बच्चे भी बैठे हुए थे। ख़ैर अभी ये स्टार्टिंग था, बच्चों ने खेलने तो नहीं दिया, बच्चों ने कहा हम भी खेलेंगे, तो बस इसी तरह शुगल मेरा लगा रहा, और एंड पे जो है मेरी नंद और नंदोई और दूसरी नंद और मेरे हस्बैंड सब ने फिर एक गेम लगाई और बहुत मज़ा आया। ख़ैर हम लोग यहाँ पे बैठे, खूब गपशप की, ईद डिस्कस की कि ईद पे क्या बच्चों को कितनी ईदी मिली, मज़ा आया। आप कहाँ गई थी? मैंने फिर बताया कि मैं कश्मीर में बहुत घूमी हूँ, अपने फ्रेंड्स के घर गई हूँ, सबसे मिली हूँ। इस दफ़ा जो मेरी ईद है ना कश्मीर की, बहुत अच्छी हो गई है। तो ये मेरी फर्स्ट ईद थी, नहीं सॉरी सेकंड ईद थी शादी के बाद जो मैंने कश्मीर में की। एक मैंने पहले की थी, तब मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी, उसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, और मुझे लगता है कि शायद दूसरे नहीं तो तीसरे दिन ना सुबह सवेरे मैं वापस आ गई थी अपने ससुराल। तो इस दफ़ा ये था कि बच्चे माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब इस तरह तंग नहीं करते। अब उन्हें समझ आ गई है ना कि ज़ाहिर है ये भी हमारे रिश्ते हैं और हमने घर चले जाना है, तो इसलिए शायद तंग नहीं करते। ख़ैर यहाँ पे मैं जो आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, देखिए मेरी नंद ने मुझे ईद का गिफ्ट दिया, कह रही है तुम यहाँ पे नहीं थी, तुम ईद का गिफ्ट ले लो, और बच्चों को ईदी भी दी है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो ये देखें, इतना खूबसूरत ये बैंगल्स और साथ में ये चूड़ियाँ इतनी प्यारी लगी हैं मुझे, और कलर भी बड़ा प्यारा था, सिल्वर कलर। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा फिर जो है ना सबसे फ्री होके तो हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रूट शूट खाया। यहाँ पे ये खा रहा, अच्छा इतना मीठा था, लेकिन उस टाइम हम लोग इतना भरे हुए थे, शीर खुरमा खा लिया था, खाना खा लिया था इतना ज़्यादा, पहले चाय पी ली थी, तो फिर अभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने फिर भी खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। अपनों के साथ मिल बैठ के खाने पीने का मज़ा ही अलग होता है, और अपनों के साथ जो इंसान टाइम स्पेंड करता है ना, उस टाइम की कोई कीमत नहीं होती। अल्लाह ताला तमाम अपनों को खुशहाल रखे, आपस में इत्तेफाक प्यार से रखे। और ख़ैर यहाँ से हमारी वापसी का टाइम हो चुका था, चूँकि सुबह जो है ना मेरी बेटी ने स्कूल जाना था, हम लोग जल्दी वहाँ से निकल आए थे, और आगे देखा तो ट्रेन का टाइम हो चुका था, और फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेन
ट्रेन देखी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझे इतना शौक है इस पे बैठने का, सफ़र करने का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो लाज़मी कहीं सफ़र पे जाएँगे इस पे बैठ के। तो यहाँ पे बस इनके घर के साथ ही जो है ना वो है, चूँकि वो उनका जो एरिया है ना वो भी रेलवे वाला एरिया है, उनके ससुर रेलवे में थे तो बिल्कुल साथ ही है, 2 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि उनके तो बैक साइड पे सारी ट्रेन गुज़रती है, लेकिन जो हम लोग बस 2 मिनट की ड्राइव पे आए तो यहाँ पे जो है मेन पे पहुँचे तो यहाँ पे ट्रेन के गुज़रने का टाइम हो गया था। ख़ैर चलो लाइव ट्रेन देख ली। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।